हेलो, गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ पता नहीं, बट ये रिवीजन है यकीन के बच्चों के लिए। तो आज हमने पढ़ा बेटा एपिथीलियम के बारे में। एपी का मतलब था अपॉन, नोट्स खोल लेना अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो। एपी का मतलब है अपॉन टू रेस्ट, तो इट रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू, ये किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली रेस्ट नहीं करता है। अगर आप देखोगे एपिथेलियम के नीचे होती है एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के थ्रू सिक्रीट होती है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और कुछ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। और नीचे होती है कनेक्टिव टिश्यू। रीज़न क्या है, एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, तो बहुत कम मैट्रिक्स भी होता है। और इसी कम स्पेस की वजह से इसमें जो ब्लड वेजल्स होते हैं ना वो अंदर जा नहीं पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते, है ना। तो अब इसको ब्लड वेजल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कौन से ब्लड के थ्रू मिलेगा। तो नीचे जो है बेसमेंट के एक हाईली वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू के जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सारे डिफ्यूज होकर आपके एपिथेलियम को मिल जाती है। एपिथेलियल सेल्स का एक बेटा बेजल सरफेस है जो बेसमेंट की तरफ है, एक एपिकल सरफेस है या फ्री सरफेस है जो या तो बॉडी कैविटी बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे स्किन के केस में अगर एपिथेलियम बोल रहे हो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। अगर तुम ब्लड वेजल्स ब्लड कैपिलरी के अंदर एपिथेलियम का फ्री सरफेस देखोगे तो वो किसको फेस कर रहा है बेटा, बॉडी फ्लूइड को। जैसे स्टमक के अंदर भी अगर एपिथेलियम होगी तो किसको फेस करेगा बेटा, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, है ना। एक चीज़ मैं रिवाइज कराना भूल गई, जो बेसिक फंक्शन हमने पढ़ा सारे टिश्यूज़ का, कि एपिथेलियम का बेसिक फंक्शन होता है कवरिंग, लाइनिंग, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्टरेशन, डिफ्यूजन, है ना। और एपिथेलियम में जब तुम कवरिंग की बात करो तो कवरिंग हमेशा बाहर से होती है, लाइनिंग हमेशा अंदर से होती है। कनेक्टिव टिश्यू का होता है सपोर्ट और लिंकेज देना, जैसे आपका ब्लड लिंक कर रहा है ना। लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगी। और जो बोन्स और कार्टिलेज है ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और न्यूरल टिश्यू जो होता है वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये छूट गया था, है ना। फिर आपने बोला कि यार जो एपिथेलियम की और क्या प्रॉपर्टी होती है, ए वैस्कुलर है ना, पर नर्व सप्लाई होती है और हाई रीजनरेशन एबिलिटी होती है इसकी, है ना, बहुत जल्दी रीजनरेट करता है। अब ये जो एपिथेलियम है बेटा, एपिथेलियम की ओरिजिन जो थी वो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों हो सकती है। बट क्या बोला था मैंने, एक पर्टिकुलर जगह की जो एपिथेलियम होगी, जैसे अगर आप स्किन में जो एपिथेलियम है उन सारे सेल्स की ओरिजिन एक्टोडर्मल, है ना। तो एक पर्टिकुलर जगह की जो एपिथेलियम के सेल्स होंगे उन सबकी ओरिजिन कॉमन होगी। फिर आपने पढ़ा ये जो फ्री सरफेस होता है ये मॉडिफाइड भी हो सकता है, माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और सीलिया भी हो सकती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस और यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम पहले देख लो कि एपिथेलियम को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अगर है तो सिंपल एपिथेलियम होगी, और मल्टी लेयर्ड अगर है तो वो कंपाउंड एपिथेलियम होगी। मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन का काम करती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, और सिंपल एपिथेलियम है तो वो आपके सिक्रीशंस, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, क्योंकि पतली लेयर है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो आपकी डक्ट्स, डक्ट कहाँ पे है, जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट है, सलाइवरी डक्ट है, उनकी लाइनिंग में मौजूद है। ट्यूब्स जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया, इनकी लाइनिंग में मौजूद है, और बॉडी कैविटी की लाइनिंग में मौजूद है, जैसे अराउंड योर ऑर्गन्स बेटा बॉडी कैविटी में तो मौजूद होते हैं, तो ऑर्गन्स के अराउंड जो आपको लेयर दिखती है दैट इज ऑल्सो एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। नाउ सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। आज हमने सिर्फ सिंपल स्क्वामस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि ये सेल्स बिल्कुल फ्लैट होती है, न्यूक्लियस भी फ्लैट होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे होती है, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है इन सेल्स की, तो टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। और क्या बोला मैंने, बिल्कुल फ्लैट दिखती है बेटा, फ्लैट टाइल्स ऑन द फ्लोर, तो इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोला जाता है। तो 5 मिनट में, 5 नहीं 4 मिनट में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। बाय द वे गाइज, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है ना, कल वापस आऊँगी क्लास लेने। थोड़ा अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए क्लास अटेंड करने ना। लव यू सपोलो, बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो, गुड नाइट।